एक यूरोपीय स्वर्ग जहां आपका पैसा उतना ही दूर जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप 3 कप कॉफी पीते हैं तो यहाँ एक पत्नी भी मिल सकती है। अल्बानिया में जीवन यापन की लागत संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में केवल 25% है। एक जोड़ा आराम से 800 से $1200 प्रति महीने में जीवन यापन कर सकता है। या फिर मजेदार तथ्य यह है कि आप अल्बानिया में वही मर्सिडीज बेंज मॉडल 5000 से $10,000 में खरीद सकते हैं, जबकि जर्मनी में एक नया कार $50,000 तक हो सकता है, जो कि वहां की कीमत से 1000 गुना सस्ता है। और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं? हम अब सब कुछ खोलकर बताएंगे। चलिए अल्बानिया की यात्रा शुरू करते हैं। अल्बानिया, जिसे श्चिपुहरिया या गरुड़ भूमि के नाम से जाना जाता है, एक गहरी सांस्कृतिक गर्व और इतिहास को समेटे हुए है। इसका राष्ट्रीय ध्वज लाल पृष्ठभूमि पर एक काले रंग का द्विपक्षीय गरुड़ दर्शाता है, जो शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित अल्बानिया बाल्कन प्रायद्वीप के एक खूबसूरत हिस्से में स्थित है, जो अमेरिकी राज्य मैरीलैंड से थोड़ा छोटा है, और इसकी जनसंख्या 2024 में लगभग 3 मिलियन के करीब है। हालांकि अक्सर उपेक्षित रहता है। अल्बानिया में अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता है, जो एड्रियाटिक और आयोनियन तटों से लेकर अल्बानियाई आल्प्स तक फैली हुई है। यह एक किफ़ायती पर्यटन स्थल भी है, जहां मध्य श्रेणी के रेस्तरां में भोजन की लागत लगभग $9 होती है। अल्बानिया की अर्थव्यवस्था ने पर्यटन, कृषि और निर्माण के जरिए लगातार वृद्धि की है। हाल की जीडीपी वृद्धि 3% से अधिक रही है। समृद्ध इतिहास, संस्कृति और गर्मजोशी से भरी मेहमान नवाजी के साथ अल्बानिया एक छिपा हुआ रत्न है, जिसे खोजने के लायक माना जाता है। कल्पना करें एक ऐसे देश की जहां हर सड़क एक कहानी कहती हो। अल्बानिया अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता के साथ, जहां से लेकर ऊंचे आल्प्स से लेकर सुंदर आयोनियन और एड्रियाटिक तटों तक, हर जगह रोमांच और शांति का मेल है। एक ऐसा स्थान है जहां आप जीवन के दोनों पहलुओं का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ हर साल लगभग 300 दिन धूप होती है, और यह कठोर सर्दियों से एक आदर्श छुट्टी स्थल है, जहां तापमान 50 से लेकर 87 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रहता है। लेकिन इसके प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा अल्बानिया में एक दिलचस्प बात है, जिसे आप लगभग तुरंत ही नोटिस करेंगे। सड़कों पर एक ही कार ब्रांड का दबदबा है, मर्सिडीज बेंज। दरअसल कहा जाता है कि अगर आप सड़कों पर 10 कारें गिने तो उनमें से 6 मर्सिडीज होंगी। हाँ, आपने सही सुना। तिराना, जो कि राजधानी है, में 60 से 70% वाहन मर्सिडीज हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुमान है कि अल्बानिया में आधे मिलियन से 6 लाख कारों में से लगभग 3 लाख से 4 लाख मर्सिडीज हैं। यह एक अविश्वसनीय अनुपात है, जबकि इस देश की औसत वार्षिक आय लगभग $5000 है। जर्मनी में, जहां यह ब्रांड उत्पन्न होता है, आप इन कारों को टैक्सी या यहां तक कि कचरा ट्रकों के रूप में देख सकते हैं। लेकिन अल्बानिया में मर्सिडीज का मालिक होना गर्व का कारण है। हालांकि इनमें से अधिकांश वाहन पूर्व स्वामी होते हैं और जर्मनी और इटली जैसे देशों से आयात किए जाते हैं। उदाहरण के लिए 1990 के दशक की एक इस्तेमाल की हुई मर्सिडीज ई क्लास अल्बानिया में $5000 से $10,000 तक बिक सकती है, जबकि एक नई मर्सिडीज की कीमत समृद्ध बाजारों में $50,000 तक हो सकती है। मर्सिडीज के प्रति इस प्यार का कारण क्या है? यह केवल प्रतिष्ठा का मामला नहीं है। ये कारें लंबी उम्र के लिए बनाई जाती हैं, और उनका मजबूत डिजाइन अल्बानिया की अक्सर खड़ी और खराब रखी ग्रामीण सड़कों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यहाँ तक कि एक स्थानीय कहावत है, अगर एक कार अल्बानिया की सड़कों पर जिंदा रह सकती है तो वह कहीं भी जा सकती है। आप तिराना की सड़कों पर 20 साल पुरानी मर्सिडीज ई क्लास मॉडल को आसानी से चलते हुए देख सकते हैं, जो कि अन्य ब्रांड्स शायद ही दावा कर सकते हैं। आपको इस अद्वितीय कार संस्कृति के बारे में क्या लगता है? क्या आप अल्बानिया की खड़ी सड़कों पर मर्सिडीज टेस्ट ड्राइव करना चाहेंगे? नीचे कमेंट करें और अपने विचार या सवाल साझा करें। चलिए इस रोमांच का हिस्सा बनते हैं। जब आप अल्बानिया जाते हैं तो एक पहली बात जो आप महसूस करेंगे वह है यहाँ के लोगों की अद्भुत गर्मजोशी और उदारता। दरअसल अल्बानिया विश्व भर में मेहमान नवाजी के लिए शीर्ष देशों में शुमार है, और 2022 के एक सर्वे में लगभग 90% पर्यटकों ने स्थानीय लोगों की मित्रता के बारे में सकारात्मक अनुभव साझा किए हैं। इसका एक मुख्य कारण है कानून नामक एक गहरी जड़ वाली सांस्कृतिक अवधारणा। यह पारंपरिक रिवाजों का एक सेट है जो अल्बानियाई जीवन को नियंत्रित करता है, और इसमें मेहमान नवाजी, पारिवारिक वफादारी,
सम्मान और उचित आचार व्यवहार जैसे मूल्यों पर जोर दिया जाता है। यात्री अक्सर अल्बानिया की गर्मजोशी और उदारता के बारे में अपनी व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करते हैं। एक अमेरिकी यात्री ने कहा, मैं कई देशों में गया हूं, लेकिन कहीं भी मुझे अल्बानिया जितनी स्वागतपूर्ण भावना नहीं मिली। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, स्थानीय लोग मेरी मदद करने के लिए तत्पर थे, चाहे मैं खो गया था या केवल खाने के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ रहा था। वे हमेशा एक मुस्कान के साथ मदद के लिए तैयार थे। ऑस्ट्रेलिया से एक अन्य पर्यटक ने टिप्पणी की, मुझे दिशा पूछने पर उस व्यक्ति ने केवल इशारा नहीं किया, बल्कि मुझे सही स्थान पर पहुंचाने के लिए 10 मिनट तक मेरे साथ चला। ऐसी मेहमान नवाजी दुर्लभ और अविस्मरणीय है। जैसे ही आप हलचल भरी सड़कों पर चलते हैं, आप महिलाओं की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित हो जाएंगे, जिन्हें अक्सर घने काले बालों, गहरे और आकर्षक आंखों और आत्मविश्वास से देखा जाता है। उनकी सुंदरता सरल है, जो उनकी प्राकृतिक आकर्षण के साथ मेल खाती है। ये महिलाएं, जैसे स्थानीय लोग, अक्सर पर्यटकों की मदद करने के लिए आगे बढ़ती हैं। कभी कभी यह भी बताती हैं कि सच्चे स्ट्रीट फूड को कहाँ खा सकते हैं, लेकिन वे आधिकारिक पर्यटन गाइड नहीं हैं। वे बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रही होती हैं। यह वही सरल, रोजाना की दयालुता है जो अल्बानिया को इतना खास बनाती है। मेडिटेरेनियन के शानदार दृश्य से लेकर जीवन यापन की लागत, जो यूएस के मुकाबले 75% सस्ती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह यात्रा कहाँ जाती है? लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे आप सभी से एक 10 सेकंड का अनुरोध है। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आप हमारे नए वीडियो और रोमांचक कंटेंट को सबसे पहले देख सकें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बदले में हम वादा करते हैं कि हम इस शो को और भी बेहतर बनाएंगे। क्या हम सहमत हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इतने सारे लोग अपने बैग पैक कर अल्बानिया जा रहे हैं, जो एड्रियाटिक तट पर स्थित एक छोटा सा देश है? यह एक अद्भुत बदलाव है। जबकि पिछले वर्षों में 1,04,00,000 से अधिक अल्बानियों ने बेहतर अवसरों की तलाश में संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में अपने घर छोड़े, अब अल्बानिया खुद विदेशी नागरिकों, खासकर सेवानिवृत्त व्यक्तियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। वास्तव में वर्ष 2023 तक 21,000 से अधिक विदेशी नागरिकों ने अल्बानिया में बसने का चुनाव किया है। कई लोगों के लिए सबसे आकर्षक पहलू यहाँ का बजट फ्रेंडली जीवन शैली है। अल्बानिया में एक जोड़ा आराम से $800 से $1,200 प्रति महीने में जीवन यापन कर सकता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश स्थानों की तुलना में 75% सस्ता है। जब आप किराने का सामान, स्वास्थ्य देखभाल और उपयोगिताओं को जोड़ते हैं, तो यह उन लोगों के लिए एक समझदारी भरा विकल्प बनता है जो अपनी सेवानिवृत्ति बचत को बढ़ाना चाहते हैं। और यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। अल्बानिया की तेजी से सुधार रही बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं इसे दीर्घकालिक जीवन के लिए आदर्श स्थान बना रही हैं। कल्पना करें, भूमध्य सागर की जीवन शैली का आनंद लें, सुंदर पहाड़ी दृश्य के साथ उठें, और वह सब कुछ करते हुए जो आप यूरोप या उत्तर अमेरिका में अन्य जगहों पर खर्च करेंगे। उस खर्च का एक छोटा सा हिस्सा अल्बानिया में खर्च करें। यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि अल्बानिया में प्रवासी जीवन 2024 में एक गर्म ट्रेंड बन रहा है। अल्बानिया में जीवन यापन एक आकर्षक जीवन शैली प्रस्तुत करता है, जो उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है जो एक किफ़ायती फिर भी जीवंत अनुभव चाहते हैं। 2024 में अल्बानिया यूरोप के सबसे बजट फ्रेंडली देशों में से एक बना हुआ है, खासकर तिराना और सरांडा जैसे शहरों में। कल्पना करें कि आप एक पूरी तरह से सुसज्जित अपार्टमेंट केवल $250 से लेकर $500 प्रति माह तक किराए पर ले सकते हैं। यह कई पश्चिमी देशों में जो आप भुगतान करते हैं उसकी एक छोटी सी राशि है। अन्य आवश्यक उपयोगिताएं जैसे बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट भी समान रूप से किफ़ायती हैं, जिनकी लागत हर महीने $50 से $100 के बीच होती है। खाने के मामले में बाहर खाना अचंभित करने वाला सस्ता है। आप केवल $5 से $10 में एक साधारण रेस्तरां में भोजन का आनंद ले सकते हैं। घर पर खाना पकाना पसंद करते हैं 2 लोगों के लिए आपकी मासिक किराना बिल $200 से $300 के बीच हो सकती है, और स्थानीय बाजारों से ताज़े उत्पाद विशेष रूप से सस्ते होते हैं। 1 किलो सेब केवल $1 में या 1 किलो चिकन लगभग $5 में। ये मूल्य हैं जो आपको अच्छा खाने में मदद करते हैं, जबकि आप अपने बजट के भीतर रहते हैं। परिवहन भी एक और आकर्षण है।
सार्वजनिक बसों का टिकट लगभग 40 सेंट होता है और शहर के भीतर एक छोटी टैक्सी की सवारी 3 से $5 तक की होती है। अल्बानिया में मनोरंजन और फिटनेस विकल्प भी समान रूप से सुलभ हैं। एक फिल्म का टिकट सामान्यतः $4 से $6 होता है और एक जिम सदस्यता केवल $15 से $30 प्रति माह हो सकती है। आप खूबसूरत राष्ट्रीय पार्कों का दौरा कर सकते हैं, जैसे कि थेस राष्ट्रीय पार्क, जो बहुत कम या बिल्कुल भी शुल्क नहीं लेते। प्रवेश शुल्क केवल $1 से $2 होता है, जिससे बाहरी साहसिक कार्य करना एक सस्ता सौदा बन जाता है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत देखभाल के छोटे खर्चे भी बेहद किफ़ायती होते हैं। हेयर कट आमतौर पर $5 से $10 के बीच होते हैं और एक पेशेवर मैनिक्योर $10 से $15 के बीच होता है, जिससे आप बिना ज़्यादा खर्च किए खुद को अच्छा महसूस करा सकते हैं। अल्बानिया में स्वास्थ्य देखभाल एक और बड़ा लाभ है, खासकर विदेशी नागरिकों के लिए। एक निजी डॉक्टर का दौरा लगभग $20 से $40 तक का होता है और निजी स्वास्थ्य बीमा प्रति माह $30 से $50 के बीच होता है, जो कवरेज योजना पर निर्भर करता है। दवाइयाँ भी सस्ती होती हैं। सामान्य बीमारियों के लिए बुनियादी दवाइयाँ केवल $2 से $5 तक की होती हैं। कम जीवन यापन की लागत, शानदार प्राकृतिक दृश्य और किफ़ायती जीवन शैली के साथ यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ बसने का विकल्प चुन रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह आपका अगला घर हो सकता है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चाहेंगे तो 1 चुनें या नहीं तो 0 चुनें। हमें आपके विचार जानने में दिलचस्पी है। अगर आप ऊर्जा और उत्साह के शौकीन हैं तो तिराना, अल्बानिया की राजधानी, आपके लिए एक आदर्श जगह है जहां आप इस आकर्षक देश की जीवंत जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं। सुबह के समय चुप्पी की उम्मीद न रखें। कैफे पहले से ही जीवित होते हैं, जहां स्थानीय लोग मजबूत एस्प्रेसो या पारंपरिक तुर्की कॉफी का आनंद ले रहे होते हैं। यहाँ कॉफी सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक ऐसी परंपरा जो अल्बानियाई संस्कृति में गहराई से समाहित है। चाहे दोस्तों के साथ समय बिताना हो या व्यापारिक सौदे करना हो, अल्बानिया में अधिकांश काम कॉफी कप के साथ होते हैं, अक्सर बाहर, सर्दियों में भी। दरअसल तिराना में 570 से अधिक कैफे हैं, जिससे इसे यूरोप में सबसे ज्यादा कॉफी शॉप टू व्यक्ति अनुपात वाले शहरों में से एक बना दिया गया है। आप एक कप कॉफी सिर्फ $1 में ही ले सकते हैं, जो इसे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा और साथ ही साथ बेहद सुलभ बना देता है। कई अल्बानियाई लोगों के लिए दिन की शुरुआत एक पारंपरिक तुर्की कॉफी के कप से होती है। यह गाढ़ी कॉफी, जो अक्सर कप के निचले हिस्से में कुछ गंदगी छोड़ जाती है, केवल जागने का तरीका नहीं है। यह एक बातचीत की शुरुआत और एक दैनिक आराम है। यहाँ तक कि एक स्थानीय मजाक भी है। एक आदमी सोच सकता है कि आप केवल एक कॉफ़ी के बाद डेटिंग कर रहे हैं और 3 कॉफ़ी के बाद वह शादी की योजना बनाना शुरू कर सकता है। अगर आप बाजारों के शौकीन हैं तो पजार ई री की सैर करें। यह हलचल से भरा बाजार शहर की आवाज़ों और रंगों से भरपूर है। रंग बिरंगे स्टॉल सड़कों पर फैलकर प्लम, अनार, अंगूर जैसे विभिन्न फल बेच रहे होते हैं। साथ ही गुलाब, डेजी और ट्यूलिप के रंगीन गुलदस्ते भी सजे होते हैं। बाजार का माहौल हलचल, मोल भाव और हंसी से भरा होता है। यहाँ पर आकर मोल भाव करना न भूलें। कीमतें पहले से ही बहुत सस्ती होती हैं, जहाँ चीज़ें $2 से लेकर $5 तक की होती हैं। अगर आप गुलाब का गुलदस्ता एक साथ खरीद रहे हैं तो आप $7 से $6 तक मोल भाव कर सकते हैं, जिससे अनुभव में और भी मज़ा आता है। और बेशक अल्बानिया के बाजार में आने का कोई मतलब नहीं होगा अगर आप स्ट्रीट फूड का स्वाद नहीं लेते। बुरेक का स्वाद लें, एक हल्की पेस्ट्री जो पनीर, मांस या सब्जियों से भरी होती है, और क्वफ्टे जो मसालेदार मीटबॉल होते हैं, जो रोटी और ताज़े सब्जियों के साथ परोसे जाते हैं। ये स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन $2 से $4 में मिल जाते हैं, जिससे पर्यटकों के लिए विभिन्न स्थानीय विशेषताओं का आनंद लेना सस्ता और आसान हो जाता है। जब आप तिराना की हलचल भरी सड़कों पर चलते हैं तो आप संगीतकारों को भी शहर के आकर्षण को बढ़ाते हुए पाएंगे। नॉर्थ स्ट्रीट पर आप वायलिन, गिटार या एकॉर्डियन की मधुर धुनें सुन सकते हैं, और रिपब्लिक स्क्वायर के पास एक सैक्सोफोनिस्ट हर शाम बजाता है, जो शहर को शास्त्रीय और समकालीन धुनों से भर देता है। उनका संगीत एक जादुई पृष्ठभूमि प्रदान करता है, क्योंकि वह चुपचाप खड़ा होता है, यह उम्मीद करते हुए कि कोई उसे कुछ सिक्के उसकी टोपी में डाले। तिराना से बाहर अल्बानिया की असली सुंदरता उसके छिपे हुए कोनों में खुलती है। एक ऐसा ही रत्न है बेराट, जो एक प्राचीन शहर है और यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके प्रसिद्ध सफ़ेद घर
जो पहाड़ियों पर सजे हुए हैं और मध्यकालीन पत्थरों की सड़कों पर चलते हुए यह शहर देश के समृद्ध इतिहास का एक झलक प्रदान करता है। शहर में सदियों पुरानी चर्च और प्राचीन वास्तुकला भी है, जिससे यह समय की एक यात्रा जैसा लगता है। अल्बानिया में बहुत कुछ है जो आपकी आंखों से परे है। इसकी जीवंत राजधानी शहर से लेकर इसके ऐतिहासिक चमत्कारों तक जिज्ञासु यात्रियों के लिए हमेशा कुछ नया खोजने के लिए है, चाहे वह कॉफी के साथ दैनिक जीवन का तालमेल हो या यूनेस्को स्थल की प्राचीन आकर्षकता। केवल यात्रा न करें, अल्बानिया की संस्कृति, इतिहास और जीवंत सड़कों में खुद को समाहित करें। सर्दियों में अल्बानिया के बेरट शहर में बारट वाइन फेस्टिवल का आयोजन होता है। यह एक ऐसा आयोजन है जो वाइन प्रेमियों और भोजन के शौकीनों के लिए एक अनिवार्य स्थल है। कल्पना करें, पहाड़ी पर सजे सफेद वॉशेड घरों के ऊपर सूरज ढल रहा है और नीचे शांत ओसाम नदी बह रही है, जो इस उत्सव के लिए एक सुरम्य पृष्ठभूमि प्रदान करती है। इस जीवंत उत्सव के दौरान आप स्थानीय वाइनरी से असाधारण वाइन का स्वाद ले सकते हैं, जिसमें से प्रत्येक का अपना अनोखा स्वाद प्रोफाइल होता है। लेकिन यहाँ यह नहीं रुकता। आगंतुकों को वाइन बनाने की प्राचीन कला में गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यशालाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है, जहां वे प्रत्येक बोतल के पीछे की कारीगरी को समझ सकते हैं। ताज़े रिपोर्टों के अनुसार अल्बानिया में वाइन उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है और वर्तमान में यहाँ सालाना 2 मिलियन लीटर से अधिक वाइन का उत्पादन होता है, जो इसे यूरोपीय वाइन बाजार में एक उभरती हुई प्रतिष्ठा दे रहा है। साल के अंत में देश एक महत्वपूर्ण उत्सव के लिए एकजुट होता है। अल्बानिया के स्वतंत्रता दिवस का उत्सव 28 नवंबर से 29 नवंबर तक मनाया जाने वाला यह आयोजन 1912 में देश के स्वतंत्रता की घोषणा का प्रतीक है। तिराना राजधानी उत्सव का केंद्र बन जाती है, जहां जीवंत परेड, भव्य आतिशबाजी और उत्साही संगीत प्रदर्शन शहर को रोशन कर देते हैं। कल्पना करें कि सड़कों पर अल्बानियाई ध्वज का लाल रंग फैला हुआ है और स्थानीय लोग गर्व और खुशी के साथ चौकों को भर देते हैं। यह वार्षिक आयोजन देश भर से हजारों लोगों को आकर्षित करता है, जो गहरे पेट्रियोटिज्म का प्रतीक है। अब संगीत, वाइन और इतिहास से परे जो सच में दिलचस्प है, वह है अल्बानिया का अमेरिका के साथ अनोखा संबंध। अल्बानियाई लोग अमेरिका के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं, जो किसी और देश से अधिक है। वास्तव में आप तिराना में अमेरिकी नेताओं के नाम पर सड़कों को देख सकते हैं, जैसे कि एक सड़क जॉर्ज बश स्ट्रीट के नाम से जानी जाती है, जो उस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अल्बानिया का दौरा किया था। अमेरिकी राजदूत यहाँ एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं, और अगर आप अमेरिकी हैं और अल्बानिया का दौरा करते हैं तो आप कुछ उत्साही बातचीत के लिए तैयार रह सकते हैं। जब स्थानीय लोग जान जाते हैं कि आप संयुक्त राज्य से हैं, हालांकि वे शायद शुरू में आपको जर्मन या इतालवी समझें, वे अक्सर उत्साहित हो जाते हैं और जिज्ञासा से पूछते हैं, जॉर्ज बश, क्या ओबामा अच्छे हैं? क्या आप जानते हैं कि जहां कई अमेरिकियों को अल्बानिया को नक्शे पर भी ढूंढने में मुश्किल होती है, वहीं अल्बानियाई अमेरिकी राजनीति में अच्छे से वाकिफ होते हैं। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है जो यह दर्शाता है कि वैश्विक जागरूकता दोनों तरीकों से काम करती है। जॉर्ज बुश से लेकर बराक ओबामा तक अल्बानियाई अमेरिकी नेताओं को बारीकी से फॉलो करते हैं और अक्सर उनके नीतियों पर जोश से चर्चा करते हैं। दरअसल जब राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2007 में अल्बानिया आए थे तो उन्हें राष्ट्रीय नायक की तरह स्वागत किया गया था। उनकी गर्म मुस्कान, जो स्थानीय लोगों के साथ उनकी तस्वीरों में कैद है, आज भी तिराना, अल्बानिया की राजधानी के कई छोटे कैफे और रेस्तरां की दीवारों पर सजती है। आज भी अल्बानियाई लोग उस क्षण को बड़े आदर से याद करते हैं। यह दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों का प्रमाण है। अल्बानिया, जहां की जनसंख्या लगभग 3 मिलियन के करीब है, अपने अमेरिकी संस्कृति और नेतृत्व के प्रति गहरी प्रशंसा से दुनिया को हैरान करता है। अपनी छोटी सी आकार के बावजूद अल्बानिया दुनिया के मंच पर बढ़ती भूमिका निभा रहा है, और यह ध्यान देने योग्य है कि यह जीवंत देश अपनी समृद्ध इतिहास और गर्मजोशी से स्वागत के लिए जल्द ही बाल्कन का एक प्रमुख यात्रा स्थल बन रहा है। जब आप अल्बानिया में कदम रखते हैं तो आप एक ऐसे स्थान में प्रवेश करते हैं जहां की पारंपरिक पोशाक में सदियों पुरानी संस्कृति और इतिहास की छाप दिखाई देती है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि ये पोशाकें क्षेत्र दर क्षेत्र इतनी अलग होती हैं, जो अल्बानिया के सांस्कृतिक परिदृश्य की विविधता को दर्शाती हैं। हर क्षेत्र, गांव और यहाँ तक कि प्रत्येक परिवार की अपनी विशेष तरीका होता है इन पोशाकों को बनाने और पहनने का। एक पल के लिए कल्पना करें एक हलचल भरे गांव के बाजार की,
जहां हस्तनिर्मित पोशाकों के जीवंत रंग आपकी नज़रें पकड़ लेते हैं। हर टांका, हर बारीक डिजाइन जो आप देखते हैं उसे प्यार से हाथ से बनाया गया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। अल्बानियाई महिलाओं के लिए उनकी पोशाकें कई परतों वाली स्कर्ट्स का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अक्सर लेस और कढ़ाईदार डिजाइन से सजी होती हैं, इतनी विस्तृत कि ऐसा लगता है जैसे हर एक पोशाक एक गुप्त कहानी कह रही हो। ये केवल कपड़े नहीं हैं, ये जीवित, सांस लेने वाली कला के टुकड़े हैं। अब चलिए पुरुषों के बारे में बात करते हैं। आप कुछ विशिष्ट देख सकते हैं, उन चौड़ी पैंट्स जो पारंपरिक शर्ट फुस्तनेला के साथ पहनी जाती हैं। यह पोशाक आंदोलन के लिए, ताकत के लिए और उन रगड़ पहाड़ी जीवन के लिए डिजाइन की गई थी जिसे कई अल्बानियाई पुरुष सदियों से जानते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जबकि यह एक शुद्ध ऐतिहासिक पोशाक जैसी लग सकती है, यह आज भी सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान पहनी जाती है, जो उनके गौरव और अपनी जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। कल्पना करें कि आप अल्बानियाई उत्सव के बीच में खड़े हैं। सूरज ढलने वाला है, जो भीड़ पर एक गर्म सोने जैसा प्रकाश डाल रहा है। दूर से चीफटेली की पहचान योग्य आवाज गूंज रही है, एक 2 तारों वाला लोकवाद्य यंत्र जो इसकी धुन में पहाड़ों की आत्मा को समेटे हुए लगता है। यह कुछ ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हवा उत्साह से भर जाती है, लोग गोलों में इकट्ठा होते हैं, ताली बजाते हैं, झूमते हैं और नृत्य करने की तैयारी करते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। अल्बानिया में संगीत और नृत्य देश की संस्कृति में गहरे समाहित हैं। हर एक स्वर, हर एक बीट संघर्ष, इतिहास और भूमि से जुड़ाव की कहानी कहता है। आप इसे लाहुटा की गूंजती धुनों में सुन सकते हैं, जो एक प्राचीन ल्यूट जैसा वाद्य यंत्र है, जो कभी महाकाव्य कविताओं के साथ बजता था, जो नायक और लंबे समय पहले की लड़ी लड़ाइयों की कथाएं सुनाता था। लेकिन अगर आप सच में अल्बानिया की आत्मा देखना चाहते हैं तो उसके नृत्यों को देखें, खासकर वाले को, जो पारंपरिक लोक नृत्य है, जो शादी, उत्सवों और सामुदायिक आयोजनों में जीवंत हो उठता है। वाले सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, यह एक निमंत्रण है। पुरुष और महिलाएं एक पंक्ति या घेरे में खड़े होते हैं, ताल के साथ कदम मिलाते हुए। उनके आंदोलन सदियों पुरानी परंपराओं को परिलक्षित करते हैं। यह आनंद, एकता और गर्व का नृत्य है, जहां हर एक कदम के भीतर अर्थ की कई परतें छिपी होती हैं। इस नृत्य में एक कालातीत गुणवत्ता है, लेकिन साथ ही साथ यह जीवित और विकसित भी लगता है। अतीत और वर्तमान का मिलन, जैसे युवा लोग इन पुरानी परंपराओं को अपनाते हैं, उन्हें अपनी ऊर्जा और शैली से सजाते हैं, और आप यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाते, इस संगीत, इन नृत्यों में ऐसा क्या है जो वे सदियों से बदलाव के बावजूद कायम हैं। अल्बानियाई संस्कृति के कौन से रहस्य हर एक बीट और हर एक कदम में छिपे हुए हैं। हर 5 साल में ग्योंग नाइट फेस्टिवल होता है, जो एक राष्ट्रीय धरोहर है और अल्बानिया भर के लोक कलाकारों को एकत्र करता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह अल्बानिया की सांस्कृतिक आत्मा में गहरे उतरने का एक मौका है। जब पारंपरिक वाद्य यंत्र हवा में गूंजते हैं तो आप केवल सुन नहीं रहे होते, आप उस संगीत का अनुभव कर रहे होते हैं। लाहुटा एक तार वाला वाद्य यंत्र और लोक गायकों की भावनात्मक आवाजें आपको उस समय में ले जाती हैं जब अल्बानिया की जड़ें जीवित थीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। लेकिन यह त्योहार सिर्फ संगीत के बारे में नहीं है, यह अल्बानिया की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया में जहां परंपराएं अक्सर मध्यम पड़ जाती हैं, आप प्रदर्शनकारियों के चेहरों पर गर्व देख सकते हैं, जिन्होंने गीत और नृत्य के माध्यम से कहानी कहने की कला को जीवन भर साधा है। जो बात वास्तव में आकर्षक है वह यह है कि यह त्योहार अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल का काम करता है। युवा अल्बानियाई पुराने कलाकारों के साथ मंच पर जुड़ते हैं, यह दिखाते हुए कि ये परंपराएं केवल पुरानी धरोहर नहीं हैं, वे आज के समय में भी जीवित हिस्सा हैं। यह सवाल उठता है, इन परंपराओं में इतनी गहरी गूंज क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं समयहीन चीजों से जुड़ाव की तलाश करते हैं। गेरोकास्टेर, एक ऐतिहासिक रूप से समृद्ध शहर, इस त्योहार के लिए एक आदर्श सेटिंग प्रदान करता है। ऊंची पत्थर की इमारतें और संकीर्ण गलियां एक नाटकीय पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, जो यह याद दिलाती हैं कि अल्बानिया की परंपराएं केवल संरक्षित नहीं हैं, वे जोश और प्रेम के साथ मनाई जाती हैं। जब त्योहार अपने चरम पर पहुंचता है, जहां प्रदर्शनकारियों और दर्शकों की ऊर्जा एक दूसरे से मिलती है, तो आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ एक लोक त्योहार नहीं है, यह एक राष्ट्र की पहचान, लचीलापन और गर्व का शक्तिशाली रूप से व्यक्त होने वाला माध्यम है।
हालांकि ग्योंग नाइट फेस्टिवल हर 5 साल में एक बार होता है, वह जो यादें और भावनाएं उत्पन्न करता है वे जीवन भर के लिए रह जाती हैं। अब कल्पना करें कि आप तिराना की सड़कों पर ईस्टर या क्रिसमस के दौरान चल रहे हैं। हवा में पारिवारिक पुनर्मिलन का गर्माहट, चर्च की घंटियों की आवाज और त्योहारी भोजन की हल्की खुशबू फैली होती है, चाहे कैथोलिक हो या ऑर्थोडॉक्स। अल्बानियाई लोग बड़ी संख्या में धार्मिक समारोहों में भाग लेने के लिए एकत्र होते हैं, अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ते हैं और मौसम की खुशी का अनुभव करते हैं। चर्च, जो मोमबत्तियों और फूलों से सजे होते हैं, देखने लायक होते हैं। यदि आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं तब भी वातावरण आपको आकर्षित कर लेगा। लेकिन अल्बानिया की सांस्कृतिक परिदृश्य केवल क्रिश्चियन छुट्टियों तक सीमित नहीं है। देश की मुस्लिम आबादी दो सबसे महत्वपूर्ण इस्लामिक छुट्टियों को भी मनाती है, ईद अल फितर रामजान बैजरम और ईद अल अधा कुर्बान बैजरम। यह एक दानशीलता का समय होता है, जब परिवार एक दूसरे के साथ उत्सव मनाने के साथ साथ ज़रूरतमंदों के साथ भी अपने आशीर्वाद को साझा करते हैं, चाहे वह खाने का उपहार हो या गरीबों को दान। यह समुदाय और सहानुभूति का एहसास धार्मिक सीमाओं को पार करता है। अल्बानिया में धार्मिक भिन्नताएं विभाजित नहीं करती, वे एकजुट करती हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां ईस्टर, क्रिसमस और ईद को समान उत्साह के साथ मनाया जाता है। और सबसे अच्छा हिस्सा, आपको इन धर्मों में से किसी एक से भी संबंधित होने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप इन समयों में उस एकता की भावना का अनुभव कर सकते हैं जो हर तरफ फैली होती है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करें। मुझे यकीन है कि आपको यह कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगले किस देश के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।